गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हमने डिस्कस करने वाले हैं 17 जुलाई 2025 की करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने सारे के सारे कवर अप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फिर बताइए हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025। जून मंथ के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने वो कौन बने? ये है आडिन मार्कम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आडिन मार्कम ये बने हैं। ध्यान में रखना, मार्करम ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। ध्यान में रखना, ये मेन के कैटेगरी में बने, बट वुमेन के कैटेगरी में बताना, वो भी ध्यान में रखिएगा। वुमेन की कैटेगरी में कौन बने हैं? ये है हेली मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज की है। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं फिर क्या रहे। साउथ अफ्रीका वेटर एडेन मार्करम एंड वेस्ट इंडीज कीपर जो हेली मैथ्यू have been announced as the winners of the ICC Men's and Women's Player of the Month Award for जून 2025 के लिए। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट बात है क्या रहा है। नंबर 2, फौजा सिंह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फौजा सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे? ये एक रनर है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रनर है, मतलब ये एक सबसे ओल्डेस्ट मैराथन रनर धावक है। ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कि बिलोंग कर रहा है फ्रॉम पंजाब से। ध्यान में रखना, हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है 114 एज में। एंड डेथ कैसे, मतलब ये एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी है। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं, जगिंग करते समय कोई एक टक्कर मार दी, ऐसे डेथ हो गया। बस ध्यान में रखना, 114 एज में डेथ हो चुकी है। एंड देख रहे हो 114 एज में भी क्या कर रहे थे? जगिंग कर रहे थे। ध्यान में रखना। फौजा सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114 एज में वाज ए मैराथन रनर। इन्होंने एक मैराथन रनर थे। ही वाज नोन एज द टर्बेंट टर्नाडो, इन्हें कहा जाता था टर्बेंट, जो कि टर्नाडो भी कहा जाता था। एंड बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथन रनर। इन्होंने वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मैराथन रनर, फेमसली कंप्लीटिंग ए मैराथन एट द एज ऑफ द 100 एज में भी मैराथन मतलब रनिंग करी थी। ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं क्या रहा है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये ऑब्जर्व करी जाती है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये 17 जुलाई को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना। एंड कौन से डे? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। फिर ये बताइए, जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस रहे, इंटरनेशनल आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर बताना। हेगू नीदरलैंड में रहे। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 17 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। व्हिच इज सेलिब्रेशन ऑफ द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जुलाई मंथ की सारे के सारे डे जो रहे। 1 जुलाई को हमने डिस्कस कर रहे थे नेशनल जो कि डॉक्टर डे जो विधान चंद्र राय रहे, इनके उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। विधान चंद्र राय कौन है? वो एक डॉक्टर थे, ध्यान में रखिएगा। एंड नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस डे, ये फर्स्ट टाइम जो कि 2016 में जो कि एक्ट के तहत लाया गया था, बट इम्प्लीमेंट करवाया गया था 2017 में। जीएसटी डे एंड नेशनल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। एंड 2 जुलाई को जो कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। एंड 2 जुलाई को जो कि वर्ल्ड यूएफओ डे, ध्यान में रखना। एंड 3 जुलाई को जो कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे।
17 जो कि अमेरिका जो इंडिपेंडेंस हुए 1776 में, ध्यान में रखना। और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी 1778 में। नेशनल जो कि हवेली डे, ये एच है हवेली डे। एंड जूनोसिस मतलब जैसे राबीज हो गया, जो नील वायरस जैसे हो गया, ये जो वायरस जो डिजीज रहे जूनोसिस यानी जो एनिमल से फैलती है वो कहा जाता है जूनोसिस डे के रूप में। क्लियर, जैसे प्लेग हो गया। एंड 8 जुलाई को जो कि नेशनल लव योर स्किन डे। एंड देन 9 जुलाई को काउ अप्रिसिएशन डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मिंग डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। एंड 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे। 14 जुलाई को वास्टेल डे। एंड 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे। एंड 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस। 17 जुलाई को जो कि वर्ल्ड इमोजी डे। 18 हमने यही डिस्कस की ना, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 8 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई को जो कि ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल चेस डे, जो कि इंडिया की जो चेस की एकेडमी खुलने वाला है कहाँ, भुवनेश्वर में। एंड राइस टीम वो भी भुवनेश्वर में। मून डे पूछे तो 20 जुलाई। 20 जुलाई को 5 अप्रोक्सीमेशन डे। 20/7 रहे ना, 5 की वैल्यू जो रहे। देखते हैं 4 में क्या रहे। अकॉर्डिंग टू CRA रिसेंटली जो कि which is the most polluted city in during the first 6 months of 2025, यानी 2025 1 जनवरी से लेकर मतलब जनवरी मंथ से जो जून मंथ रहे, इसी मंथ के दौरान जो ये बताया गया है CRA के रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, ये है बर्निहाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बर्निहाट। बर्निहाट कहाँ रहे, ये मेघालय की एक स्टेट है, मेघालय की एक टाउन है, ध्यान में रखना। सबसे पॉल्यूटेड है मेघालय की एक बर्निहाट, सबसे पॉल्यूटेड बताया गया है, ध्यान में रखिएगा। बर्निहाट की एक टाउन है। इसके बाद सेकंड पर कौन रहे, ये बर्निहाट तो हमने डिस्कस करी। सेकंड पर जो रहे वो है न्यू दिल्ली रहे, ध्यान में रखना, न्यू दिल्ली सेकंड पर। एंड ये बात हमने कर रहे हैं जो कि जनवरी से लेकर जून तक जो बात कर रहे हैं, देख सकते हो बर्निहाट जो इंडिया के रहे ये सबसे पॉल्यूटेड है। इसके बाद दिल्ली इंडिया, इससे ये पॉल्यूटेड है। एंड देन जो कि करंगड़ा का जो कजाकिस्तान की वो इसके बाद रहे। एंड मलनपुर इंडिया वो भी सबसे पॉल्यूटेड है। लाहौर पाकिस्तान ये इसके बाद रहे। एंड फरीदाबाद इंडिया। एंड देन जो कि नेशनल डचामेना 4 की रही, जो 4 कंट्री की। सो ये रिसेंट स्टडी जो CRA रहे has revealed the बर्निहाट लोकेटेड ऑन द आसाम मेघालय बॉर्डर में रहे। बर्निहाट कहाँ रहे, आसाम और जो मेघालय रहे ना वहाँ की बॉर्डर में रहे। एट द हाईएस्ट एयर पोल्यूशन जो कि लेवल इन द इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 month of 2025 followed by the Delhi। The report based on the data of the on the data 293 गवर्नमेंट मॉनिटरिंग जो कि स्टेशन राइज मेजर कंसर्न, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं फिर मेघालय के बारे में बात करते हैं। मेघालय में सबसे जो ज़्यादा बारिश कहाँ पाई जाती है, मतलब मेघालय में नहीं, इंडिया की सबसे ज़्यादा वो मैसेन ड्राम जो कि ये मेघालय में रहे। मेघालय की एक विलेज है, विलेज में जो कि गारो, खासी, जयंतिया ये सारे के सारे पाई जाती है, ध्यान में रखना। मतलब जो गारो, खासी, जयंतिया तो वो ट्राइब भी रहे, फिर भी जो पर्वत रहे ना इसके कारण सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है। कैपिटल पूछे शिलोंग हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब कितने की 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मोर देन 200 सेंटीमीटर, ध्यान में रखना, जिसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड डेसिडियस पूछे तो वो 200 से कम रहे, काफ़ी बात रहे। कैपिटल शिलोंग हो गया, CM है कोनराड सांगवा, NPP पार्टी से रहे। गवर्नर पूछे तो CH विजय शंकर। एंड स्टेट डे पूछे तो 21 जनवरी 1972, ध्यान में रखना। स्टेट डे जो कि ये मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा की भी स्टेट डे है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो इंग्लिश। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि गारो, खासी, जयंतिया जो रहे, गारो, खासी रहे। एंड स्टेट एनिमल पूछ तो क्लाउड लियोपर्ड। एंड देन स्टेट बर्ड पूछ तो हेलीमैन और ग्रैकुला रिलीजियोसा। एंड स्टेट ट्री पूछ तो व्हाइट टीक। फेस्टिवल पूछे तो वांगालाला हो गया, जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है ना, पता ही होगा आपको इसके बारे में। 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द गारो ट्राइब की है। एंड द
नोक्रेम डांस फेस्टिवल एंड देन जो कि थैंक्स गिविंग फेस्टिवल टू द खासी ट्राइब, ध्यान में रखना। एंड द वेंडिकलम फेस्टिवल, ये मेजर फेस्टिवल ऑफ द जैंतिया ट्राइब की है, ध्यान में रखना। 2 नेशनल पार्क जो यहाँ रहे, जैसे नोक्रेक नेशनल पार्क हो गया एंड देन बलपक्रम नेशनल पार्क, ये आपको मिलने वाला है मेघालय में। नेक्स्ट नंबर 5, बताइए इन व्हिच स्टेट द 75th PM दिव्य सेंटर इनागुरेटेड, PM दिवस सेंटर इनागुरेट करवाया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। देखते हैं क्या बात है, क्या दिव्य सेंटर है। द 75th प्रधानमंत्री दिव्य केंद्र PMDK was inaugurated in उत्तर प्रदेश आर दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन बडाउन में, यहाँ जो कि इनागुरेट करवाया गया है। दिस इनागुरेशन वाज प्रेजेंटेड ओवर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट श्री VL वर्मा, इनके द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। देखते हैं क्या रहे अबाउट उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। कैपिटल जो कि लखनऊ हो गया, 1920 में जो कि कैपिटल बने एंड बैंक ऑफ गोमती रिवर के किनारे स्थित है। एंड CM पूछे तो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट डे पूछे तो 24 जनवरी 1950 में स्टेट बने। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। स्टेट एनिमल पूछे तो वो है स्वाम्प डियर, वरासिंगा जिसे कहा जाता है। स्टेट बर्ड पूछे तो सारस क्रेन। स्टेट फ्लावर पूछे तो जो कि पलास फ्लावर और व्यूटिया मेन्यूस्पर्म। एंड फेस्टिवल लाइक रक्षाबंधन हो गया, जो कि वैशाखी पूर्णिमा हो गया, एंड जो कि दशहरा, कृष्णा जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी, एंड देन गणेश चतुर्थी, एंड देन दीपावली, ये सारे के सारे तो होती है, ध्यान में रखना। एंड यहाँ जो कि नेशनल पार्क जो रहे, वन नेशनल पार्क, जैसे कि इसका नाम है क्या है, दुधवा नेशनल पार्क। देखिए दुधवा नेशनल पार्क है, बट आपको उधवा लेक अगर आपको कभी पूछा जाए तो वो आपको झारखंड में मिलने वाला है। उधवा लेक है ना, जो उधवा लेक रहे, थरतंगल पक्षी अभयारण्य और सक्करकोट्टाई पक्षी अभयारण्य, वो आपको तमिलनाडु में मिलने वाला है। रिसेंटली इंक्लूड करवाया गया था, पता ही होगा आपको। 4 जो रहे, एक रहे खेंचोपलरी, जो सिक्किम की रहे खेंचोपलरी वाइल्ड लाइफ जो लेक रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड रिसेंटली आपको भी पता ही होगा, जो राजस्थान की 2 प्लेसेस वो इंक्लूड करवाया गया, जैसे खेचन हो गया, खेचन एंड मेनार। क्लियर इतनी सी बात। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंपस विल ओपन, कौन सी प्लेस में ये ओपन करवाया जाएगा, ये अमरावती यानी आंध्र प्रदेश की अमरावती में। ऑप्शन C इज तो राइट आंसर, आंध्र प्रदेश की अमरावती में। इसमें जो कॉस्ट रहे जो ये प्रोजेक्ट की वो 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना। देखते हैं फिर क्या बातें रहे, जो कि चेयरमैन एंड चांसलर ऑफ बिरला, जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस VITS फिलानी कुमार मंगलम बिरला जो रहे अनाउंस करिए दैट दे वुड डेवलप करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ इट्स इंडिया, जो कि ग्रीनफील्ड कैंपस इन द अमरावती कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश की, व इन्वेस्टिंग द अराउंड 2000 करोड़, माफ करेगा 1000 नहीं है, 2000 करोड़ से जो कि ये प्रोजेक्ट लाया गया। अकोमोडेट एंड देन मोर देन 77,000 जो कि स्टूडेंट फॉर ईयर, ये इन्हें हेल्प हो सके, ध्यान में रखिएगा, मतलब कैपेसिटी रहे। एंड देखते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो कि अमरावती हो गया, फर्स्ट कैपिटल जो कि कुर्नूल था। CM पूछे तो चंद्रबाबू नायडू हो गया, तेलुगु देशम पार्टी से रहे। गवर्नर पूछे तो S अब्दुल नाजिर, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि तेलुगु एंड इंग्लिश। स्टेट डे पूछे तो November 1, 1956। एक याद आ रहा है, बताना क्या है, पट्टी श्री रामलू, मुझे बता सकते हो पट्टी श्री रामलू कौन है? पट्टी श्री रामलू, इन्होंने आंध्र प्रदेश जो कि बनने के लिए इन्होंने मतलब इनकी मतलब डेथ हो जाएगा, ध्यान में रखना, प्रोटेस्ट करते करते इनका डेथ हो जाएगा। इसके बाद जो कि इन्हें एक स्टेट की मान्यता देने ही पड़ा आखिरकार, वो है 1952 में, बट ऑफिशियल तौर पर वो जो डिक्लेयर करवाया गया वो 1956 में। स्टेट बर्ड जो कि रोज रिंग एंड पैराकेट। स्टेट फ्लावर पूछे तो जैस्मिन फ्लावर। स्टेट एनिमल पूछे तो ब्लैक बक। फेस्टिवल पूछे तो उगाड़ी, पोंगल एंड देन दीपावली हो गया। श्री रामनवमी हो गया, एंड देन भोगी, त्रिपुरी जो कि तिरुमला, एंड देन भारत महोत्सव एंड जो कि ब्रह्मोत्सव एंड क्रिसमस हो गया, विनायक चतुर्थी, एंड देन महाशिवरात्रि, दशहरा, एंड देन लुम्बिनी फेस्टिवल। नेक्स्ट फिर देखते हैं नंबर 7 में क्या आ रहा है।
कुचिपुड़ी बताना कौन सी स्टेट की है, आंध्र प्रदेश की है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ LIC, LIC की जो MD CEO बने वो कौन है, आपको पता ही होगा। LIC की चेयरमैन कौन है, ये है सिद्धार्थ महांती। बट ये LIC के चेयरमैन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है जो कि CEO के रूप में, MD और CEO के रूप में नियुक्त करवाया गया, वो है R दोराईस्वामी। ऑप्शन ए है, यही आंसर है, ऑप्शन बी नहीं है, ध्यान में रखना। R दोराईस्वामी, इन्हें जो कि MD और CEO के रूप में नियुक्त करवाए गए। फिर LIC के बारे में बताना सारे की सारी बातें। 1956 में इसका स्थापना रहे एंड हेडक्वार्टर पूछे तो वो मुंबई में रहे एंड चेयरमैन पूछे तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट, LIC अपॉइंट R दोराईस्वामी न्यू CEO के रूप में एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इफेक्टिव जुलाई 14 से इनकी कार्यकाल शुरुआत हो चुकी है। R दोराईस्वामी हैज ऑफिशियली टेकन चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द LIC फ्रॉम 14 जुलाई 2025 एंड फॉलोइंग गवर्नमेंट डायरेक्टिव। ध्यान में रखिएगा, नाम याद रखना R दोराईस्वामी। नेक्स्ट, नंबर 8, वेयर विल, बताइए, वेयर विल द सेकेंड बिम्स्टेक कॉन्क्लेव हेल्ड, कौन सी प्लेस में सेकेंड बिम्स्टेक कॉन्क्लेव ये हो रहा था, ध्यान में रखना है। सेकेंड बिम्स्टेक जो कॉन्क्लेव है ये हो रहा था विशाखापट्टनम में, यानी जो कि ये हो रहा था, कहाँ हो रहा था, आंध्र प्रदेश में। एंड इनागुरेट करवाया गया था, ये जो इनागुरेट बाय सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जो कि शिपिंग मिनिस्टर है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें बिम्स्टेक के बारे में, इसका स्थापना 1997 में रहे एंड हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर में आपको मिलने वाला है ना, जो ढाका बांग्लादेश है ना, पता ही होगा, ढाका बांग्लादेश में रहे। एंड चेयरमैन पूछे तो चेयरमैन ये है इंद्रमणि पांडे। क्लियर इतनी सी बात। एंड इसके मेंबर कंट्री एक एक करके सारे के सारे बताना, जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया रहे एंड ध्यान में रखिएगा और कौन रही, जो कि भूटान हो गया एंड देन इंडिया हो गया, नेपाल रहे, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया एंड देन श्रीलंका हो गया एंड देन थाईलैंड। क्लियर इतनी सी बात। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द सेकेंड बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, जो कि पोर्ट्स कॉन्क्लेव ये हो रहा है, वाज इनागुरेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड देन द वाटर वे, जो सर्बानंद सोनोवाल रहे इनके द्वारा एंड देन इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ऑन 14 जुलाई 2025। नेक्स्ट, नंबर 9, बताइए फिर, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया से कुल मेडल ओन करिए 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से 2 सिल्वर रहे एंड 1 ब्रॉन्ज रहे, गोल्ड एक ही नहीं है, एक भी नहीं है, ध्यान में रखना। एंड टॉप पर किसने रहे, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से मुझे एक याद आ रहा है, जो साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया को सेपरेट करने वाला जो लाइन रहे वो कौन सी लाइन है, बता सकते हो, 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल। नेक्स्ट पर देखते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप 2025, जो कि मॉडरेट जो ज्योतिष सुरेखा एंड देन वेनम लीड्स फ्रॉम द जॉइंट फ्रंट ऑफ द इंडिया एंड देन फिनिश विद 3 मेडल, जो कि अचीव करिए। एंड ज्योति फिनिश्ड करिए अज्यूम द रन एंड देन वुमेन्स इंडिविजुअल compound event and then help the women to mix team and to the silver and then bronze। जो ज्योति सुरक्षा रहे इन्होंने सारे के सारे जो 3 इवेंट रहे वहाँ जो कि इन्होंने रहे, इनकी कंट्रीब्यूशन रहे, ध्यान में रखना। दो क्या रहे, ब्रोंज रहे, एक जो कि 1 ब्रोंज रहे एंड 2 सिल्वर रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 10, आज के लास्ट क्वेश्चन फिर बताइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द टूरिज्म इकोनॉमी आज द वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025। 2024 की रिपोर्ट है, रिसेंटली हालांकि लॉन्च करवाया गया, ये लॉन्च करवाई जो इकोनॉमिक इम्पोर्ट जो इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट है, इसके मुताबिक इंडिया का रैंक 8 रहे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 8, ध्यान में रखना। एंड 23 एंड 24 की बता दूँ, जो 23 की है वो इंडिया का रैंक 10th था, बट अब के टाइम में 8 रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड टॉप पर कौन रहे, टॉप पर USA। क्लियर, देखते हैं
इंडियाज टूरिज्म इकोनॉमिक जो कि इज रैंक्ड 8 ऑन ग्लोबली जो कि 2024-25 विद द कंट्रीब्यूशन 231.6 बिलियन जो कि कंट्रीब्यूशन रहे इंडिया के बिलियन। दिस मार्क आज द क्लाइम फॉर द इट्स द प्रीवियस पोजीशन 10 से जो कि ये 8 तक पहुंच चुकी है। ध्यान में रखना, मतलब इंडिया की बढ़ोतरी देखने को मिली है। द WTTC एंड वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो WTTC प्रोजेक्ट इंडिया फॉर द रीच 4th पोजीशन बाई 2034। सो ध्यान में रखना। एंड मतलब WTT मतलब है जो कि वर्ल्ड टूरिज्म जो कि कॉन्क्लेव है, जो कि वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल टूरिज्म, यस, वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कॉन्क्लेव। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।